मैं करूँगा इसको ठीक। तो वो बेटी बिल्कुल ठीक ठाक होके अपने घर वापस गई। ज्यादा दिक्कत नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। तो उसके बाद ये सिलसिला अमेरिका में चलता गया और वहाँ करीब करीब अभी हम यारी इंटरनेशनल 19 साल से काम कर रही है जी, और 10 देशों में काम करती है, जिसमें एक हमारा देश भी है। यहाँ यारी इंडिया और यारी इंटरनेशनल मिलकर काम कर रही है। इंडिया में हमने 350 लोगों की जान बचा चुके और अमेरिका में 20 लोगों की जान बचा चुके। अगर आप मेरा फेसबुक देखोगे, रणबीर सिंह लोहान के नाम से मेरा फेसबुक है, और रणबीर सिंह लोहान के नाम से ही मेरा यूट्यूब भी है और इंस्टाग्राम भी है, लेकिन फेसबुक पे मैं ज्यादा रहता हूँ। तो हमने वहाँ जितने भी आए, शायद मेरे इलाके का तो मुझे अब तक एक भी नहीं मिला। अगर मैं हिसार की बात करूँ, हिसार जेल की बात करूँ, वो सारे के सारे या तो कुरुक्षेत्र के ज्यादा थे, क्योंकि उसी साइड के बच्चे ज्यादा गए हुए। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल भरा पड़ा है जी अमेरिका। इस एरिया में मेरे हिसाब से ज्यादा बच्चे नहीं गए होंगे। रेवाड़ी में बच्चे ज्यादा नहीं गए, शायद अवेयर नहीं है या जाने का मन नहीं है, पता नहीं है। तो लेकिन जो बच्चा +2 कर गया या BA कर गया, MA कर गया, उस बच्चे को अमेरिका के लिए पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। अच्छे देश है। जब तक हमने नहीं देखा था तो मुझे भी ये लगता था कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। लेकिन अब सरकारों के भी हाथ की बात नहीं रही। बेरोजगारी ज्यादा होगी हमारे पास, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो सरकार भी मेरे हिसाब से ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी। तो फिर हमारे बच्चों को बाहर निकलना चाहिए। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घराने हैं, इवन अपने देश में तो सभी जानते हैं मुकेश अंबानी को, उसका बेटा भी विदेश में अमेरिका में पढ़ के आया है, तो हमारे बच्चे भी जा सकते हैं। तो हमने वहाँ अमेरिका में एक के बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। अभी कुछ दिन पहले अगर आपने मेरी फेसबुक देखी हो तो पानीपत का एक बच्चे ने डोंकी मारी थी। मैं डोंकी का काम नहीं करता और मैं इस चीज के खिलाफ भी हूँ कि अच्छे रास्ते से जाइए, पढ़ना चाहिए और अपने घर परिवार को ऊंचा उठाए। मैं इस रास्ते को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। तो अभी वो लड़का गया था तो रास्ते में कोई पेड़ का पत्ता कोई शायद गलत खा लिया होगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ। और उसके बाद वो जब बॉर्डर क्रॉस किया तो 2 किलोमीटर पहले से ही बेहोश था। तो अपने इंडिया के जो बच्चे थे उन्होंने उसको कंधे उठाया और अंदर ले गए। अंदर जाने के बाद उस बच्चे का कोई अता पता नहीं, हॉस्पिटल में छोड़ दिया। उसको नहीं पता कि तू कहाँ है, क्या है। हमारे पास तो कॉल आई थी कि भाई साहब एक बच्चा है, आप इसको संभालना। वो बच्चा अभी हमारे पास है, सुरक्षित है, सारे ऑर्गन भी ठीक हो गए और वेंटिलेटर पे था, वो वेंटिलेटर भी उसका हट गया। तो ऐसा 20वां केस था। और 8वां केस जिस बच्चे का अभी दाह संस्कार हुआ है, ये करनाल का बच्चा था। अभी हम उसको 1 लाख रुपए डोनेशन भी दे के आए थे। और 5 बच्चे ऐसे थे जिनका वहां दाह संस्कार करा। तो ये यारी इंडिया और यारी इंटरनेशनल मिलके हम काम कर रहे हैं। यारी इंटरनेशनल में वहां मेरा भाई है, छोटा डॉक्टर है, वो प्रेसिडेंट है, और यारी इंडिया मैं देखता हूँ जी। और अभी तक जितनी भी इनकम है हमारी, उसका 60% हम ही डोनेट करते हैं। इसके अंदर हमने अभी तक किसी से कोई चंदा भी नहीं लिया है। बहुत लोग ये भी कहते हुए कि यार चंदा लेते होंगे किसी से, लेकिन मैं ऑनलाइन हूँ और आप भी पूछ लेना किसी से, क्या किसी ने कोई अठन्नी पंदी दी है क्या? हम अपनी जेब से कर रहे हैं, जो भी करते हैं। नहीं होगा तो हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के मांग लेंगे। तो अब शिक्षा के लिए हम काम करें, शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हम काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने शिक्षा को भी जोड़ दिया। अब शिक्षा में हमने बहुत से बेटियां अमेरिका के अंदर मिले और उन्होंने हमें कहा कि सर हमें 35 लाख रुपए दे के आई थी, मैं 35 लाख दे के आया था, मैं 32 लाख दे के आया हूँ, 30 लाख दे के आया हूँ। तो उसके साथ साथ जो एजुकेशन इमिग्रेशन का काम करने वाले लोग हैं, हमने बड़ा गहराई से सर्च करा कि 35 और 32 लाख लेकर के ये गलत क्या कर रहे हैं। तो फिर गलत वाला देखा
कि ये कमिटमेंट करते हैं कि जी हम आपकी फीस जमा करा देंगे, वो नहीं करते। बेसिकली इस पे जो लगता है वो हमने इसको बहुत ही उजागर करा कि भाई 6.5 से 7 लाख रुपए में, जिसमें 5 फीस भर के, फार्म भरने की फीस, एम्बेसी फीस और एक सर्विस फीस होती है, सर्विस डिपार्टमेंट को देनी होती है, ये 3 फीस भर के 75 से 80 हजार रुपए में आप एम्बेसी में जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो। इतने में ही आपका पता चल जाना है आपका वीजा लग गया या नहीं लगा। उसके बाद परमात्मा करे वीजा लग जाता है। इसमें एक DS 160 फार्म है, यह हर किसी को नहीं भरना आता। इस इंडिया के अंदर 8 महीने के अंदर सबसे ज्यादा वीजा हमारे लगे, और मैं ओपनली कह रहा हूं कि 8 महीने में 250 बच्चे हमने अमेरिका भेज दिए, और वो भी सारे के सारे ये 6.5-7 लाख रुपए में, और अपना किसान और मजदूर परिवार। तो हमने ये जो काम शुरू किया, ये एक सेवा भाव से काम शुरू करा था कि हमारा जमींदार वो उसकी जमीन ना बिके, उसके प्लॉट ना बिके। क्योंकि हमने देखा कि हर कोई लाइन लग रहा है कि डोंकी से जा रहा हूं जी, मैं जमीन बेच रहा है, जमीन 1.5 किला 2-2 किला इससे ज्यादा की जमींदार नहीं रहे अब। तो उसके बाद हमने बड़ा फील किया कि 1.5-2 एकड़ जमीन है और डोंकी से भेज दिया, और रास्ते में अगर किसी को मोच आ गई या बुखार हुआ और चलने में असमर्थ हुआ, तो यानी कि 1% रिस्क तो है। अगर वो बीमार हो गया तो डोंकर उसका गला काट देता, मार देता उसको, क्योंकि वो चलने में असमर्थ है तो वैसे भी मर जाएगा। जंगल बड़े भारी हैं, 3-3 महीने लगते हैं जंगलों में, 8-8 महीने भी लग जाते हैं कभी कभार। हाँ लगते हैं जी। तो फिर वो जाके इतना लंबा रास्ता तय करके, एक तो मैं आपको बताऊं कि 2 सगे भाई थे, और बारिश ज्यादा आ गई और नाला जो पानी का है उसका बहाव तेज हुआ, और हाथ पकड़ के चैन के सिस्टम से जा रहे थे, तो उसका बिल्कुल रियर ब्रोदर अपने हाथ से निकल गया, और निकल गया तो निकल गया, वहां कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो सिवाय रोने के और मलाल के हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो फिर हमने ये शुरू किया कि ना 30 लाख ना 35 लाख, आप लोगों को जो बच्चा जाना चाहता है और जाना चाहिए, एक बच्चा अगर अमेरिका चला जाता है तो उस घर की लॉटरी लग जाती है। 2.5 से 3 लाख रुपए तो मिनिमम है। शुरुआती दौर में जब मैं यहां से गया था तो मुझे भी यह लगता था कि 2.5-3 लाख रुपए तो बहुत होते, क्योंकि इंडिया में तो हम DC रेट के बारे में सुनते जी, DC रेट लगवा दो मंत्री जी, MLA जी, DC रेट 18,000 15,000, और एक ही रट है सबकी कि DC रेट तो इसलिए लग रही कि शायद सरकार पक्का कर दे, और उसके ऊपर टाइम बड़ा खराब हो रहा है जी हमारा। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं जी, मेरे लिए सारी सरकारें बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, लेकिन मेरे भाइयों को जगाना मेरा काम है, और शायद भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है कि अपने परिवार को, आप मेरा परिवार हो, किसान परिवार हो, मजदूर परिवार हो, कि मेरा मन है कि मैं अपने परिवारों को जगाने का काम करूं। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष में कोई भी भाई मुझे ग्रामीण स्तर पर बुलाता है तो मैं, सुबह जैसे मेरी बात हुई अशोक जी से और सुनील नेहरा जी, हमने रेवाड़ी में ऑफिस भी करा था, कि हमारा जैसे सुबह कही कि जी मिलना है, मैं कहा जी गांव में है, कि जी हाँ जी गांव में है। मैं कहा मिल सकते फिर आज ही, आप गुड़गांव रहते हैं तो कहते जी मैं आज भी और कल भी। मैं कहा आज का आज में ही करेंगे काम, और आज ही आएंगे। मैं कहा जी मिलना चाहते हैं बच्चे के? हाँ जी मिलना चाहते हैं। तो मैं मिलना चाहता हूं जी, और आप दोबारा फिर कभी बुलाओगे, अगर किसी भाई को कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझे जब मर्जी बुलाना, लेकिन ऐसे किसी आदमी के झांसे में नहीं आना जो आदमी पैसे की बर्बादी करता हो, झूठ बोल के पैसे लेता हो। इमिग्रेशन के लिए बहुत लोग ये बोलते हैं कि एम्बेसी में मेरी रिश्तेदारी है, जान पहचान है, इसलिए मैं 35 लाख रुपए ले रहा हूं कि तेरा वीजा 100% लग जाएगा। लेकिन मैं आपको सरेआम एक बात कह के जा रहा हूं कि एम्बेसी में किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। वो 35 लाख वाला काम हम सिर्फ 75-80 हजार रुपए में कर रहे हैं।
और 75-80 हजार रुपए में भी आपकी एमएससी फीस है, आपकी सर्विस फीस है। सर्विस फीस अगर सर्विस डिपार्टमेंट से कोई यूनिवर्सिटी अप्रूवल नहीं है, वो किसी दूसरे देश के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकती, वो आपकी 1 साल की फीस है। और फार्म भरना जैसे अपने देश में भरते हैं वैसे उन देशों में भी यूनिवर्सिटियों में फार्म भरने होते हैं। तो ये सारा 75-80 हजार रुपए का खेल है। अगर वीजा लग जाता है तो आपके 4.5 लाख रुपए मिनिमम रेट, जो 28 लाख 30 लाख वाला काम नहीं है अपना, 20 लाख वाला भी नहीं है, ये 4.5 लाख रुपए आपने अपनी फीस अपने ही हाथ से खुद भरनी है, किसी को नहीं देनी। एमएससी फीस खुद भरनी है, सर्विस फीस खुद अपने फार्म अपने कार्ड से भरनी है, यानी कि आपने देना ही नहीं किसी को हाथ में पैसा, आपका पैसा आपने भरना है। और अभी तक जितने बच्चे गए हैं जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर कोई आदमी गलत साबित कर दे तो मुझे लिख भी देना, मैं मिलने भी आऊंगा और आप भी देखना कि कहीं कोई गलत तो नहीं कर रही। या कोई आदमी ये कह दे कि किसी का पैसा खाया है या झूठ बोल के गलत काम करा है, तो आप ऑनलाइन मेरा रणबीर सिंह लोहान के ऊपर आप देखना, अगर किसी का कमेंट गलत आए तो उससे अपना टेलीफोन नंबर लेके मिलना और मैं भी आऊंगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें सस्ती क्यों। पूरे देश में आज सुबह सुबह भिवाड़ी से एक लड़का आया था, उसने आइलेट्स और पीटी और ड्यूलिंगो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। आइलेट्स ये एक इंग्लिश का टेस्ट है, पीटी भी थोड़ा सा मुश्किल नहीं, थोड़ा आसान सा होता है, लेकिन आइलेट्स करना चाहिए ताकि आपको इंग्लिश ज्यादा आए। तो उसके बच्चे के 60 नंबर थे और वो 20 तरह के ऑफिसों में घूम के आया था। मुझे एक वीडियो बना के भी दे के गया कि 5.5 से 6 लाख रुपये उस बच्चे से फंड शो करने के लिए मांगे गए। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 35 लाख रुपये 40 लाख रुपये फंड शो करना पड़ता है कि हाँ मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मेरे खाते में ये रुपया है, ये दिखाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। और लीगली तौर से ये 6 महीने का होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात। लेकिन हमने हमारे जमींदार और किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए अपना काम चलाना, सीधी बात यह है। पूरे देश के अंदर एक ही रट लगा रखी है जी कि ब्लड रिलेशन में आपके खाते में रहना होना चाहिए पैसा, और ब्लड रिलेशन में भी सिर्फ माँ और पिताजी और भाई और बहन सगा, बाकी चाचा सगा और तो नहीं मानते, ताऊजी सगा और तो नहीं मानते, दादा ताई कोई किसी को मानता ही नहीं। और जब वो कहते कि जी नहीं हमारे पास तो नहीं है, तो फिर ये कहते कि जी आप अगर नहीं है तो आप हमें 5.5-6 लाख रुपए दीजिए, हम आपका फंड शो करेंगे। वहां कोई चाचा ताऊ का चक्कर नहीं रहता। फिर इसका मतलब ये व्यापार कर लिया इन लोगों ने, और इस व्यापार को हमने बहुत नजदीकी से, मैंने कहा कि आप गलत ना करो, ठीक करो, गलत कर रहे हो तो हम आपके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। और हमने ये आवाज उठाई। अब इसको सीधे तरीके से कैसे कर सकते हो? आपका कोई ब्लड रिलेशन का चक्कर नहीं है। अगर 5.5-6 लाख रुपए लेकर के वो दिखा सकता है तो इसका मतलब ब्लड रिलेशन का कोई चक्कर नहीं है। तो आप पूरे गांव के अंदर, पूरे रेवाड़ी में, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर किसी भी जाति धर्म का आदमी के खाते में अगर पैसा है वो स्पॉन्सर कर सकता है, वो दिखा सकता है, तो किसी को ब्याज देने की जरूरत नहीं है। 5-6 लाख रुपए तो ये बचता है। आज ही मुझे सुबह लड़का मिला था कि 5.5 लाख रुपए मांगे। मैं कहा तू किसी के दिखा सकता है? कहता दिखा किसी और को तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं कहा 1 रुपया नहीं देना, ले आ। तो ये है यार इंडिया काम कर रही है, और गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के नाम से हमारा ये काम है। उसके बाद पूरे देश के अंदर कि हरियाणा बोर्ड नहीं चलता, दिल्ली बोर्ड नहीं चलता। अगर आपने +2 हरियाणा बोर्ड से कर ली या दिल्ली बोर्ड से कर ली या ओपन बोर्ड से कर ली या इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है ओपन, उससे अगर आपने बैचलर कर ली, बीए कर ली, तो पूरे देश के इमिग्रेशन के ऑफिस एक ही बात कहते हैं, ये डिग्री चलेगी नहीं, ये फेक है। और वो कंप्यूटर में छाप के 2 लाख रुपए लेकर के हमें जो डिग्रियां दे रहे हैं फेक, वो कहते हैं ये चल रही है क्योंकि पैसे का गेम है। तो ये सारे का सारा बड़ा फंडा कर रखा है, बड़ा फेक काम कर रखा है, बड़ा फ्रॉड काम है। और ये बात आप लोगों ने बतानी भी है, लोगों को समझाना भी है। रिश्तेदारियां भी हमारी होंगी पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर। और कोई आदमी अगर आके कहे कि इस तरह से, मुझे एक लड़का मिला सुबह सुबह आज, मैं कहा यार 8 डोनेट करके हम वहां बचाने का काम करें मेरे भाई, हम कमाने का काम नहीं कर रहे। तो उन लोगों को जची है क्योंकि 250 बच्चे चले गए।
शुरू में तो मेरे को कह रहे थे ये लोग कि ये फेक है, यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर अगर यूनिवर्सिटियों का टाई अप है तो वो अपने पास है, बाकी तो ये हमारे पास आए हैं सारे के सारे। आज भी चंडीगढ़ से टेलीफोन आया कि भाई साहब मैं पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ ये, और मैं आपसे मिलके काम करना चाहता हूँ। मैं कहा आपके पास यूनिवर्सिटी नहीं है? कहता जी नहीं, हमारे पास ये चीज नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, एडमिशन लेटर जिसको अमेरिका I-20 बोलता है, I-20 मंगवाने के लिए 9 महीने लगते इनको, और 2.5 लाख रुपए ले रहे इस चीज में। मैं कहा यही चीज मैं 30 और 40 हजार रुपए में 2 यूनिवर्सिटियों के दे रहे जाऊँ, और ये सारी चीजें आप, मैंने कहा कि रिकॉर्ड करो, कहीं हो सकता है कि 2 महीने के बाद मैं बदल ना जाऊं, इसलिए रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए, बुरी बात कुछ नहीं है। आप लाइव भी चला सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मेरी ही वीडियो को आप सेव करके इसको दोबारा अपने इस पर लगा लेना। हो सकता है कि आपके पास ये यूं का यूं रहे, या हो सकता है कि कल मैं बदल जाऊं, इसने बदल दूं, तो इसने अपना सेव कर लेना, अपनी फेसबुक पे लगा लेना, अच्छी बात है। हो सकता है कि मैं झूठ बोलने लग जाऊं कल को, या मैं जो बोल के गया हूं उसमें कोई झूठ बात हो, तो आप इनको सेव रखना, हो सकता है आपके काम आए। या कोई आदमी सुनना चाहे तो इसको सुनाना कि ये चीजें ऐसे हो रही हैं। हमारे पास भी वहाँ काम बहुत है जी, लेकिन अपना काम छोड़ के अपने देश के बच्चों के लिए काम आना पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँ कि अगर आपका कोई रिश्तेदार जानकार है अमेरिका के अंदर, अगर उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो हमारे थ्रू गया है, नहीं गया है, डोंकी से गया है, किसी तरीके से गया है, या किसी इमिग्रेशन ऑफिस से गया है, अगर उसको दुख तकलीफ है, अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, आप मुझे बताना। अशोक जी हैं, हमारे सुनील जी हैं, किसी भी समय कॉल करना। अमेरिका के किसी भी कोने में बैठे हैं, उसको बाय एयर उसको लिफ्ट कर लेके अपने घर ले आएंगे। और ऐसे ऐसे 20 बच्चों का हम ले भी चुके थे। एक बच्चा पुंडरी में था, पुंडरी का था बच्चा, 16.5-17 साल का हुआ था, और डोंकी के माध्यम से गया था जी। उस बच्चे का अपेंडिक्स फट गया था और पूरी बॉडी में जहर फैल के बेहोश हो गया था। साथ वाले ने उसको अंदर डाल लिया अमेरिका में। वहां की पुलिस उसको ले गई, 2.5 महीने तक वो कोमा में था। उसकी माँ मुझे जब मिली तो मैंने कहा कि वो बच्चा चला गया जी, रहा नहीं है। लेकिन 2.5 महीने के बाद फिर आए कि भाई बेटा बच गया, कोमा में था, हॉस्पिटल में था। वहां का हॉस्पिटल एक सिस्टम है, ऐसा बच्चा एडमिट कोई भी पुलिस वाला करा देगा, और उसके बाद उस बच्चे पे 32 करोड़ रुपए खर्च आए। ऐसी है व्यवस्था उन देशों की, और एक पैसा उन्होंने वापस नहीं दिया। उसके बाद उनके रिश्तेदार भी थे वहां, स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन एक रिश्तेदार आपा भी थे, बिठा के जहाज में 1400 किलोमीटर से अपने घर लेके आए। उस बच्चे को 6 महीने के साथ रखा, और 3.5 से 4 लाख रुपए महीना उस पर खर्च आया। वो खर्च हमारी अपने भाइयों ने करा, हमने करा, अपनी यार इंटरनेशनल ने करा। तो ऐसा कोई भी रिश्तेदार आपका है, अगर उसको दुख तकलीफ है तो आप चिंता मत करना, हम बैठे हैं आपके पास। अपनी कोई बेटी है, बहुत भाई हमें पूछते हैं कि भाई साहब अगर हम बेटी को भेज दे, तो बेटी के लिए उस देश में गजब का सिस्टम है। आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी बेटी को गोली मार दी, किसी बेटी को तो सुन लिया होगा कि जी मार दी होगी। वो काले लोग हैं, नशेड़ी हैं, अपने देश में भी बहुत नशेड़ी है जी, हर रोज की वारदातें हैं, वहां भी हो रही है जी। लेकिन अगर बेटी रात को निकालने का आप काम करें, 5 साल का वीजा मिलता है इसके अंदर, अपना बेटा जब मर्जी आए जाए, कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। और अपने यहाँ कोई भी बच्चा है जिसने +2 BMA कर ली, आप इस प्रक्रिया को शुरू करो। हो सकता है कि मेरे आने का जो प्रोग्राम है, अशोक जी ने, सुनील जी ने जो मुझे यहाँ बुलाया है, हो सकता है कि एक बच्चा भी निकल गया तो हमारा दौरा भी सफल होगा। और मैं समझाने के लिए अगर कामयाब हो जाऊं और आप 50-100 लोगों को इस चीज के बारे में बताओगे, तो ये हमारा दौरा सफल भी होगा। आपने मेरी बहुत सी बातें सुनी, और कोई भी बात आपने अगर ओपनली पूछनी है, बड़ी सभा के अंदर आप मेरे बात को पूछना, और मैं अभी अपनी वारी को विराज दूंगा। आपने फिर से मेरा जो स्वागत करा अपने भाइयों ने, किसान मजदूर परिवारों ने, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी छोटे से समय में और इतनी ज्यादा संख्या में आपने मेरा आशीर्वाद दिया।
आपने मेरा अभिनंदन किया। जय हिंद, भारत माता की जय। किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, आपका हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। हो सकता है कि कोई बात मेरे मुंह से रह गई हो, आप ओपनली कुछ भी पूछना। भारत माता की जय। अभी एक यूनिवर्सिटी आई थी हमारे पास, सुनील जी कह रहे कि उनके बारे में भी बता दें। पूरे भारत में किसी का खेत में बैठ के यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया, हमने हाथों हाथ यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेके दिया। हाँ भाई, तुम आते। तो ये यूनिवर्सिटियां के टाइप है तो ये आ रही है जी, दूसरा गलत करना ही नहीं तो इसलिए भी आ रही होंगी। तो तीसरी बात ये है कि बहुत बच्चे ऐसे भी मिले कि सर मैं +2 करके आऊँ, मखा यहाँ एडमिशन एकदम नहीं लेंगे, आइलेट्स कर, हो सकता है कि और अच्छा मिल जाए। यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसका हमें पता है कि ये गलत है, मैं नहीं होने दूंगा। जिसका मुझे पता है कि सही है, 100% करेंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, सिर्फ अपने परिवारों को सक्सेस कैसे हो, अपना किसान मजदूर परिवार सक्सेस कैसे हो, सिर्फ इस पे काम करता हूँ। और आप हमारी वीडियो को शेयर भी करा करो, ताकि हो सकता है कि इस वजह से कोई आदमी, हमारा किसान का बच्चा बच जाए लूटने से, या वो सक्सेस हो जाए, कुछ नहीं पता। जय हिंद, भारत माता की। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, बाकी तो लगभग सारी बताई दी।